द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, जिसको कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी के ऊपर छोटा सा डिग्री लगा देते हैं, ये हो गया डिग्री सेल्सियस, जिसको मेजर किया जाता है सेल्सियस स्केल से। स्केल उसी तरह जैसे आप लोग स्केल का यूज करते हैं ना, सेंटीमीटर स्केल, उसी तरह से सेल्सियस स्केल रहेगा। इसमें सारा जो मेजरमेंट है वो सेल्सियस में लिखा रहेगा, 0 1 2 3 4 प्लस में, और ऊपर की साइड प्लस में रहेगा और नीचे की साइड माइनस में होगा। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन में, जिसको कि मेजर करेंगे केल्विन स्केल पर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के लिखकर। इसमें डिग्री ऐसे नहीं लगाते हैं, सिर्फ के लिखते हैं। इसका भी स्केल इसी तरह रहेगा, इसका भी स्केल डिग्री सेल्सियस स्केल के ही जैसा रहेगा। उस पर भी सब 1 2 3 4 सब लिखा रहेगा, उस पर भी सारे नंबर्स लिखे रहेंगे, सब लाइन बना हुआ रहेगा। पर यह है कि केल्विन स्केल पर सारी वैल्यू सिर्फ प्लस में होती है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता। डिग्री सेल्सियस स्केल में प्लस में भी वैल्यू होता है और माइनस में भी होता है। ऑल टेम्परेचर पॉजिटिव, सारे के सारे टेम्परेचर केल्विन स्केल पर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जैसे कि एक आइस का टुकड़ा लिया हमने और उसको रख दीजिए, मेल्ट हो जाता है, सारा पानी में कन्वर्ट हो जाता है ना, सारा लिक्विड बन जाता है। तो उसका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में वैल्यू होता है 273 केल्विन, कितना ज़्यादा ना, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर को लीजिए और उसको गैस पे रख दीजिए, बॉईल करें, तो जब वो बॉईल करने लगता है तब उसका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचता है तभी ये बॉईल करता है, उससे पहले वो सिर्फ हीट होता रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता रहता है। और केल्विन में इसकी वैल्यू होती है 373 केल्विन, कितना ज़्यादा है। 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है 273 केल्विन के बराबर ना, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 होता है। शॉर्टकट में लिखेंगे आप K इज इक्वल टू सी प्लस 273। ये है केल्विन में टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, और 273 प्लस होता है डिग्री सेल्सियस वाले में, जो भी वैल्यू हो। अगर 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू दिया है, इसको चेंज करना है केल्विन में, तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, K इज इक्वल टू सी प्लस 273। सी रख दीजिए यहाँ, 25 प्लस 273, दोनों को प्लस कर दीजिए, 538 729 और 298 केल्विन हो गया। ये केल्विन स्केल पर टेम्परेचर आपको मिल गया। यहाँ T भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। और अगर 300 के केल्विन स्केल पे टेम्परेचर दिया है और आपको निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो सेम फॉर्मूला लगाइए, K इज इक्वल टू सी प्लस 273। तो रख दीजिए, K में वैल्यू कितना दिया है 300, और यहाँ डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकालना है 273। तो क्या करना होगा, इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, मैथ्स का जो रूल है वो लगाइए। तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, माइनस करिए, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, बस 27। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आपको कितना मिल गया, 27 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कम होता है, केल्विन में वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि केल्विन में निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव। डिग्री सेल्सियस का भी जो अगर आप निगेटिव वैल्यू लेंगे ना, तो केल्विन में जाकर वो पॉजिटिव ही हो जाता है। ले लीजिए कोई भी वैल्यू, जैसे डिग्री सेल्सियस में आप वैल्यू ले लीजिए -10 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी चीज़ का है वैल्यू -10, कोई ठंडी ही चीज़ होगी, डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू प्लस में होती है ना, तो वो ज़्यादातर गर्म होती है। जैसे अभी गर्मी है, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, तो क्या है, बहुत गर्म है। और अगर -4 डिग्री सेल्सियस आप ले रहे हैं तो ये यानी बहुत ठंडा है ना। जो ठंडे, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो -4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर आइस बन जाता है। तो अगर हम -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें ना, तो देखिए केल्विन में उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। रखिए, K इज इक्वल टू -4 प्लस 273, निकाल लीजिए इसको, 13 में से 4 गया, क्या आएगा 9,
269 केल्विन आ गया ना पॉजिटिव में। अगर -100 डिग्री सेल्सियस भी आप ले लेंगे तो भी पॉजिटिव में ही आएगा। रख के निकाल लीजिए, अगर यहाँ 100 रख दीजिए, -100 डिग्री सेल्सियस 273 तो क्या आ जाएगा, 173 आएगा केल्विन। देखिए -100 डिग्री सेल्सियस बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत कम, मतलब कि मून पर इतनी ठंडी पड़ती होगी। -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता होगा मून पर, या इससे भी कम हो सकता है। और केल्विन में वैल्यू 173 केल्विन हो गई। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट को चेंज करना है ना, कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। मैटर के 3 स्टेट होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस ना। मैटर के 2 स्टेट और होते हैं, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ना, चौथा स्टेट हो गया, और एक 5वां स्टेट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर का 5वां स्टेट होता है। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं, इसलिए आपके सिलेबस में होता ही नहीं है। 3 ही बोलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन दोनों पर अभी स्टडी चल रही है, कुछ कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, पर वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता होगा, इसलिए आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। आगे की क्लास में हो सकता है आपको पढ़ने को मिले। वाटर एक ऐसा मैटर है जो मैटर के तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड फॉर्म में तब मिलता है जब वो आइस होता है और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया ना, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है जब वो वाटर रहता है ना, जब वो टैप से निकलता है तब वो वाटर रहता है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। वाटर गैस के फॉर्म में मिलता है जब वो स्टीम रहता है या वेपर रहता है। जब आप पानी को गर्म करिए, वो उबलने लगता है या ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे स्टीम निकलने लगते हैं, वेपर निकलने लगते हैं, और जब वो बॉयल होने लगता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो वाटर यहाँ गैस के फॉर्म में है ना। अब ये जो चेंज है ये होते कैसे हैं, कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे चेंज होता है, सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से ना। जो चेंज होता है सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से होता है, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर और बाई चेंजिंग द प्रेशर, इन्हीं दोनों की वजह से हम मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं। वाटर बहुत ही अच्छा मैटर है जो हमें नेचर ने दिया है ना, कितने अच्छे रूप में दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और उसको ह्यूमन बीइंग ही गंदा करते हैं ना, और कोई गंदा नहीं कर रहा है। ह्यूमन बीइंग ही उसको ज़्यादा गंदा कर रहे हैं, और जो साफ़ पानी है उसको गंदा कर रहे हैं। सोचिए आप, डेली जो हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर को, वो तो गंदा हो ही रहा है। जब हम यूज कर ले रहे हैं तो वो जिस भी फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने, बर्तन धुलने, तो गंदा हो ही जा रहा है साफ़ पानी। और साथ में रिवर में, कुएँ में, ये सब में गंदगी फेंक के जो साफ़ पानी का एक अच्छा खासा रिसोर्स है उसको भी लोग गंदा कर दे रहे हैं ना। तो वाटर अभी साफ़ मिल जा रहा है, बहुत लकी हैं हम लोग की जनरेशन। हो सकता है आगे की आने वाली जनरेशन को पानी साफ़ मिले ही ना, तो उनको, जैसे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिसलेरी का पानी ख़रीद कर पीते हैं। बहुत लोग हैं जो, जिनके पास है पैसा, तो वो नॉर्मल वाटर किसी दुकान का या किसी के घर का पीते ही नहीं है, वो अपना बिसलेरी का बॉटल लेकर चलते हैं। घर में उनके आरओ लगा रहता है, आरओ का ही पानी पीते हैं ना। जो थोड़े, जिनके पास पैसे की कमी है, तो हम लोग टैप वाटर भी पी लेते हैं। अभी तो बिसलेरी का पानी भी मिल जा रहा। एक कंडीशन ऐसी आ सकती है ना कि बिसलेरी का पानी भी ना मिले, वो भी इतना महंगा हो जाए कि बहुत जो अमीर अमीर लोग हैं वही उसको ख़रीद पाएँ। तो इस पर एक बहुत अच्छी मूवी बनी है, हॉलीवुड की मूवी है हम, तो उस पिक्चर का नाम है द साइलेंट सी। अगर मैं अच्छे से याद कर पा रही हूँ, मैंने बहुत पहले देखा था इस मूवी को। द साइलेंट सी हॉलीवुड मूवी है, लेकिन हिंदी में भी मिल जाएगी ये आपको, मैंने हिंदी में ही देखा था ना। कितनी भी इंग्लिश आती हो, पर अंग्रेज़ों की इंग्लिश उतनी समझ में नहीं आती उनके। द साइलेंट सी मूवी आप देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि जब अगर वाटर ख़त्म हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा कि लोगों के पास कमी हो जाएगी वाटर की, बहुत जो अमीर अमीर लोग रहेंगे उन्हीं को मिल पाएगा। जैसे अभी गोल्ड है, गोल्ड क्या नॉर्मल इंसान खरीद सकता है क्या? नहीं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वही खरीद पा रहे हैं गोल्ड और डायमंड। तो इसी तरह वाटर भी एक समय में हो सकता है। तो इस मूवी में उस चीज़ को दिखाया गया है। आप, अगर आपके पास समय हो, डाटा हो, तो आप एक बार इस मूवी को सर्च करके देखिएगा। मैं बहुत ही कम पिक्चर देखती हूँ, लेकिन इस पिक्चर को मैंने जो देखा, मैं आज तक इसको भूल नहीं पाई।